बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों। और जनाब शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं और बहुत ही मज़ेदार खाने यहाँ पक रहे हैं जो आपको बहुत ही पसंद आने वाले। जब मुझे पसंद आए तो डेफ़िनेटली आपको भी बहुत पसंद आएंगे। और जनाब आज आप सभी लोग सीख रहे हैं भुना कीमा मटर और गाजर वाला। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा बेसन की मसाले वाली घी की रोटी सीखेंगे और इसके अलावा कैरी की मीठी चटनी। बस अल्लाह करे सारी चीज़ें हो जाएं और आपको सीखने को मिल जाए। मुझे तो पता ही कि वे सारी चीज़ें कैसे बनेंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता कि कैसे बनेंगी। तो ज़रा आप मुझे कॉल कर सकते हैं और जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं और अपनी फरमाइश भी मुझसे कर सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा लाइव स्ट्रीमिंग पे हैं जी हम। हाँ जी, लाइव स्ट्रीमिंग पे भी आप मेरा शो देख सकते हैं। ठीक है। और बिजली का ज़ाहिर है कि एक बहरान है, मसला है, सभी को उसमें सफरिंग है, तो आप लाइव स्ट्रीमिंग पे देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर कुकिंग होने वाली है घी में। मुझे कुछ स्मेल सी आई है। अच्छा, घी में अभी घी नहीं डालूंगी, सारी चीज़ें एक साथ जा रही हैं पकने के लिए। यहाँ पर कीमा है, आप बकरे का या गाय का दोनों में से किसी का भी ले सकते हैं। हमारे पास बकरे का कीमा है भाई, थोड़ा सा मोटा है, जैसे हाथ का कुटावा होता है ना उस तरह से, लेकिन ये कीमा जो है वो मोटी जाली का निकाला हुआ है। 2 अदद प्याज हैं जो कि चॉप कर दी गई हैं। बहुत ही आसान रेसिपी। कुटा हुआ अदरक और लहसुन है, मोटी ऐसी दरमियानी कटी हुई हरी मिर्चें हैं। सारे रेशोज़ आपको मिलेंगे रेसिपी से। मेरे रेसिपी कार्ड स्क्रीन पर चल रहा है आपकी आसानी के लिए। टमाटो प्यूरी तकरीबन 3 से 4 अदद टमाटर हैं, उनकी प्यूरी बना ली गई है। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला है, कुटा हुआ ज़ीरा है और 4-5 लौंगे हैं, 6-7 साबुत काली मिर्चें हैं। आधा किलो कीमे के लिए थोड़ी सी बारीक कटी अदरक। नमक पाएंगे, नमक बाद में भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, किसी भी स्टेज पे शामिल किया जा सकता है, अभी फाइनल नहीं किया है। अच्छा जी, 2 गाजरें हैं दरमियाने साइज़ की और तकरीबन 1 प्याली मटर के दाने हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पकाने के लिए रख देंगे। अच्छा, कीमा क्योंकि मोटा है ना तो इसलिए हमको उसमें पानी शामिल करना पड़ेगा। घी इस स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। नेक्स्ट स्टेज जब आएगी तो तब मैं बताऊंगी कि भाई इसमें घी कितना जाने वाला है। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। कौन है जी? अरीब। अच्छा जी, अरीब हैं चीचा पत्नी से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, जब से फ्री हूँ तब से डेली देखती हूँ। ओके। पहले रमजान वाला भी मैंने देखा है सारा। अच्छा, ठीक है। कैसा लगा? बहुत ट्राई किया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो ठीक है। और क्या कहना चाहोगी? और मुझे आपसे ना एक रेसिपी सीखनी थी, देसी चिकन की रेसिपी और नरगिसी कोफ्ते की। ये तुमने सीखना है? जी जी। अच्छा ठीक है, तो इंशाल्लाह जैसे ही बारी आएगी नरगिसी कोफ्ते की मेरे पास फरमाइश है, तो जैसे ही मौका आया तो इंशाल्लाह मैं उसे बना दूंगी। प्लीज ईद से पहले सिखा दीजिएगा। पूरी कोशिश है कि ईद से पहले सिखा दूं। वैसे कोफ्ते मैंने सिखाए हैं तो इंशाल्लाह नरगिसी कोफ्ते भी सिखा दूंगी। जी, नरगिसी। ठीक है, ठीक है, ओके। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अच्छा जी, इसको पकने देंगे, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। पानी डालना ज़रूरी, हल्का सा मोटा कीमा लिया है, थोड़ा सा मोटा कीमा लीजिएगा तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। बहुत बारीक कीमा मज़ा नहीं देता, कीमा ज़रा सा मोटा होना चाहिए। जब भी बनाएं हल्का सा मोटा कीमा रखें। सारे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर दूँ इसमें, और हल्का चिकना लें, अच्छा कीमा बनता है। लेकिन रूखा रूखा कीमा लेते हैं ना तो कीमे में वो टेस्ट नहीं बनता है। ज़रा सा सामान को इधर उधर करेंगे भाई, जो खाली बर्तन है। अच्छा जी, बकिया सामान मेरे पास है तो
जिसमें कि हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है, पुदीना है, ये सारी चीज़ें जाएंगी इसमें। तो ये थोड़ी देर के बाद जाएंगी। अच्छा, इसको मैं कवर करूँगी। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है कैरी की मीठी चटनी बनाने की। कैरियाँ ले लीजिए आप, अभी मिल रही हैं कैरियाँ, सितंबर के महीने तक मिलती हैं, बल्कि मैंने अक्टूबर में भी कैरियाँ बाज़ार में बिकते हुए देखी हैं। और अच्छी खासी बड़ी बड़ी कैरियाँ होती हैं, अच्छी मोटी जो अचार की कैरी होती है ना, वो बाज़ार में मिल रही होती है। तो हम इसमें कैरियाँ लेंगे। थोड़ा सा काम इसलिए किया है कि भाई आप जानते ही हैं कि प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं है कि हम उस स्टेप को अगर प्रोग्राम में करेंगे, जैसे मैंने इसका पहला स्टेप कर लिया है, अगर प्रोग्राम में किया तो फिर चटनी नहीं बन पाएगी। कैरियाँ आधा किलो ली। सबा है जी इस्लामाबाद से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ सबा, कैसी हूँ? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मैं आपकी सारी रेसिपी फॉलो करती हूँ और आपकी हाँ। बेटी की भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी रेसिपी आपकी होती है। बहुत शुक्रिया। मुझे आप दो चीज बताएं। एक, जो अभी आपने कीमा डाला है ना, हाँ। कीमे की एक ना अपनी स्मेल होती है। हाँ, तो हाँ। अगर हम डायरेक्टली पानी में आपने सब कुछ डाल दिया तो एक तो नंबर 1 उसकी स्मेल कैसे खत्म होगी। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मुझे ना आप जरा पराठा बनाना सिखा दें। कौन मैं सा बाकी वाला? कुकिंग सब अच्छी कर लेती हूँ, लेकिन मेरा पराठा ना सॉफ्ट नहीं होता। ओके। उसमें ना मतलब वो क्रिस्पी होता है और मेरे हस्बैंड को क्रिस्पी पराठा पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, सादे पराठे की बात कर रही हूँ ना, जो जी, आम सादा पराठा जो बना सादा देंगे, पराठा बना होता है। दूंगी इंशाल्लाह, सिखा दूंगी। जरूर जरूर। हाँ, और ना इंशाल्लाह। इसका मुझे बताइए कि अगर जो कीमा बना रही है इसकी स्मेल कैसे खत्म होगी? अभी फौरन रिप्लाई करती हूँ आपको मैं। ठीक है, मैं बंद करती हूँ तो फिर आपको। ओके ठीक है, ओके ओके। थैंक यू। आप टीवी तक पहुँचे, बहुत शुक्रिया आपका। और टीवी तक पहुँचे, फिर मैं आपको इसके बारे में रिप्लाई करती हूँ। अगर ब्रेक आ गई तो फिर ब्रेक के बाद मैं इसका रिप्लाई आपको दूंगी, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मैंने कीमा अभी आपके सामने चढ़ा दिया, सारी चीज़ें मैंने एक साथ डाल दी हैं इसमें। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि कीमा आपका अच्छा होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए, और कीमे में हल्के सी, बहुत ही हल्की सी चिकनाहट या चर्बी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, कीमे में टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, जो आप कह रही कि स्मेल आती है या बिसांद आती है, तो होता यह है कि अगर आपने उसमें टमाटर नहीं डाले या कोई ऐसी चीज़, जैसे दही, लोग दही भी डालते हैं, मैं आमतौर पर हर कीमे में दही नहीं डालती। जहाँ रिक्वायर होगा रेसिपी में मैं वहीं पर ही दही का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, इसके अलावा उसकी भुनाई होती है, पहले वो पकेगा, पहले कीमे को पका, ये इस मेथड से जैसे मैं अभी कर रही हूँ, हम इसको पका लेंगे। इसमें किसी भी चिकनाई का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी घी तेल इस स्टेज पे हम नहीं डालेंगे ये ऐसी रेसिपी में। और उसके बाद जब इसका टाइम आएगा, चीज़ें इसमें गल चुकी होंगी, गाजरें हमने डाली हैं, गल जाएंगी, कीमा क्योंकि थोड़ा सा मोटा है ये भी गल जाएगा। तो इसके बाद मैं इसमें घी डालूँगी, घी तेल जो भी आपको पसंद हो आप वो डालें, और फिर इसकी करें भुनाई। अच्छा, जब भुनाई करते हैं तो क्या होता है कि आपको खुद महसूस होता है कि इसमें अब खुशबू आनी शुरू हो गई। आप जब भी महसूस करें भूनते हुए कि जब आप भून रही हैं और वो बहुत ड्राई सा हो गया है और उसमें उसका जो घी या तेल है उसमें झाग बनने लगे हैं, तो आपका कीमा ख़राब बनेगा। जैसे ही ये स्टेज आ जाती है कि जब उसमें आपका घी या तेल उसने छोड़ दिया है कीमे ने और उसमें झाग बन रहे हैं, तो फिर आप ज़रा सा पानी डालें उसमें, और गर्म पानी का इस्तेमाल करें। तकरीबन 2-4 खाने के चमचे या उससे ज़रा सा ज़्यादा उसमें पानी डालें। आप यकीन जानें कि आपका कीमा बेहतरीन बनेगा, और वो जो झाग बन रहे हैं वो झाग बनने बंद हो जाएंगे। हिना है जी आरिफ वाला से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शेफ राहत आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप सुनाइए कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। और मैंने आपसे बात करनी थी। हाँ करो ना। कि जिस तरह से आप हिजाब करती हैं हमें इतना अच्छा लगता है, और आपका बताने का तरीका इज ऑसम। बहुत शुक्रिया। एक एक चीज़ आप पॉइंट टू पॉइंट बताती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो पराठे की रेसिपी अभी थोड़ी देर पहले आई है वो मैंने भी करनी थी कि मेरे भी पराठे सॉफ्ट नहीं बनते, तो प्लीज ठीक है। आप जल्दी सिखा दें। बिल्कुल इंशाल्लाह सिखा दूंगी, इससे पहले इंशाल्लाह सिखा दूंगी। जी, और रमजान से पहले, सॉरी, ईद से पहले ना आप क्या कहते हैं, उससे पाए की रेसिपी भी थी। चलो ठीक है, अब कोशिश करते हैं। असल में मसला ये आ जाता है कि ईद से पहले जो है ना गोश्त पाए ये सारी चीज़ें मिलना बंद हो जाती हैं, तो ये मसला होता है। मिल गई, पूरी कोशिश रहेगी मेरी, मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का मसला भी है, अगर हम लेके फ्रीज़ भी कर दें तो इलेक्ट्रिसिटी एक लंबे टाइम के लिए 18-18, 20-20 घंटे के लिए नहीं होती है, तो फिर वो चीज़ें सड़ जाएंगी। हाँ, तो ये मसला है। मुझे मिल गए तो मैं बिल्कुल बना दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं, मुझे तो बड़ी खुशी होती है। इंशाल्लाह मैं बना दूँगी, ठीक है। और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। अच्छा भी कैरी की बात हो रही थी।
आधा किलो कैरियाँ, गुठली निकाल दी, छिलका उतार दिया, टुकड़े इसके छोटे छोटे कर लीजिए। और उसको क्या किया कि इसमें 1 खाने का चमचा मैंने डाला है कुकिंग ऑयल डाला है, और थोड़ा सा पानी, इतना पानी डाला कि इसमें कैरी गल जाए, ये डाल के पका लिया है। आधा किलो कैरियाँ, उसको छीला, गुठली निकाल दी, 1 खाने का चमचा कुकिंग ऑयल इसमें डाला, पानी डाला और इसको पका लिया, और इतना पानी डाला और इतना पकाया कि कैरी गल जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चाय के चमचे हैं सौंफ, अच्छा आधा चाय का चमचा है कलौंजी, आधा चाय का चमचा राई, आधा चाय का चमचा अजवाइन, बहुत इजी मेजरमेंट्स हैं, आधा चाय का चमचा सफ़ेद ज़ीरा, और आधा चाय का चमचा इसमें है मेथी दाना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसमें है 1 चाय का चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ गरम मसाला, 1 चाय का चमचा चाट मसाला, आधा चाय का चमचा काला नमक। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आ गई इसमें। नमक की ज़रूरत पड़ सकती है हमें, तो अभी नहीं डालेंगे, पहले मैं चखूँगी, क्योंकि हमने काला नमक डाला है और चाट मसाला डाला है, दोनों में ही नमक होता है। तो इसको हम पकाएंगे। अच्छा, गुड़ डालेंगे, बिल्कुल लास्ट में जाके नमक चेक करेंगे। नमक जो है वो ऐसे होना चाहिए कि वो चटनी के तमाम स्पाइसेस को एनहेंस करता हो, उसको उभारता हो, और हमें तमाम स्पाइसेस जो हमने इसमें ऐड किए हैं उसका सारे का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता हो, तो वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, गुड़ जाएगा इसमें, ये मेरे पास वैसे तो 1 पाव गुड़ है, मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, जब हम देखेंगे ये आप भी कर सकते हैं, बिल्कुल किसी मेजरमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। गुड़ डालेंगे इसमें और इसको पकने देंगे। अगर हमें मिठास कम लगेगी तो हम गुड़ इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पर मैं इसको तो अभी हटाती हूँ, पकाने के लिए रख देते हैं। चटनी पकेगी, इसमें गाढ़ापन आ जाएगा। आप सभी को मालूम है कि चटनी में गाढ़ापन, मीठी चटनी में कैसा होता है। अच्छा जी, गुड़ क्या रहेंगे, हाय राहत, कैसा काला मैला गुड़ डाल रही हैं आप इसमें। बेहतरीन गुड़ है ये, और ये काला गुड़ है और पुराना गुड़ है। गुड़ पुराना होता है, ये रखा हुआ है जी, यहाँ पे देखें, गुड़ पुराना होता है तो उतना ही अच्छा होता है। जैसे शहद के बारे में कहा जाता है कि जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा होता है। शहद एक्सपायर नहीं होता, लोग उस पर एक्सपायरी डेट डाल देते हैं क्योंकि उन्होंने केमिकल डाले होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे वो बाहर का हो। तो अगर एक्सपायरी डेट शहद के ऊपर होती है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कुछ आर्टिफिशियल चीज़ों को ऐड किया गया है। तो गुड़ जो है ये काला है, पुराना है, तो मैं इस चटनी में इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे इसका रंग बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज नहीं होती है, तो उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो चलेगी, सारी चीज़ें पक रही हैं, आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। वापसी ब्रेक से, और जी यहाँ पर अब बन रही हैं हमारी रोटियाँ, घी वाली, बेसन की घी वाली रोटियाँ। रेसिपी कार्ड चल रहा है जी इसका, बस रेसिपी कार्ड देखें। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूँगी आप लोगों को कि बेसन आप लेंगे 200 ग्राम, आटा लेंगे 500 ग्राम, ठीक है, और बकिया सारी चीज़ें उसी तरह डालेंगे जैसे कि मैंने रेसिपी में लिखा हुआ है। सब चीज़ें मिक्स करें और आटे को, जैसे घर का आटा, चपाती का आटा गूंदते हैं, बिल्कुल वैसे ही उस आटे को गूंद लीजिए। रेसिपी कार्ड स्क्रीन पर चल रहा है और उसको नोट कर लीजिए। देखें जी, लजीज रोटी है, मज़ा आ जाएगा बना के। अच्छा, अभी मैंने रोटियां बेल के रखी हूँ, सबको पता है रोटी कैसे बेली जाती है, हर घर में रोटी पकती है, ख़वातीन रोटियाँ पकाती हैं, उनसे ज़्यादा कौन जानेगा। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी रोटी ना बनाइएगा, ये दरमियाने साइज़ की मैंने रोटी बनाई हुई है। अच्छा, इसमें हरा मसाला डाला गया है, कड़ी पत्ता है, पुदीना है, हरा धनिया है, हरी मिर्चें हैं और प्याज है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। और सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, नमक वमक सब डाल देंगे, हल्दी, मिर्चें, गरम ये क्या ज़ीरा, ये सारी चीज़ें डालेंगे और फिर इसको गूंद लेंगे। गूंदने के बाद 15-20 मिनट, आधे घंटे को लाजमी छोड़ेंगे। अगर आप इसको रेस्ट देंगे तो आटा बहुत अच्छा मलाईदार हो जाएगा एकदम।
और रोटी आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। गूंदने के दौरान में मैंने कोई घी भी नहीं डाला है, घी का इस्तेमाल हम इस स्टेज पे करेंगे। अच्छा जी, पराठे जो मैंने आप लोगों को सिखाए हैं, खैर वो तो आपने किसी से भी नहीं सीखे, किसी ने सिखाई ही नहीं। तो पराठा भी जो आम पराठा होता है वो भी हर एक को नहीं बनाना आता, तो मैं आपको इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ बेहतरीन, और उसके साथ जब बनेगा तो डेफिनेटली उसकी टिप्स भी आएंगी, तो आप वो सीखेंगे। बहुत मज़ेदार और आजकल के हिसाब से तो बहुत ही लाजवाब खाना मैंने आपको दिया है। ये रोटी आप नाश्ते से लेकर रात तक खा सकते हैं। वैसे रात को मैं फेवर नहीं करती इस किस्म की रोटियों का, क्योंकि फिर आपको प्यास बहुत लगेगी, क्योंकि बेसन से प्यास लगती है। अब बहुत सारे लोग हैं नहीं इन चीज़ों को एग्री करते, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें तो पढ़ी नहीं हैं, तो इस वजह से उनको पता नहीं है। क्योंकि खाना जो है हमारा, वो हमारी ग़िज़ा भी होती है और हमारी दवा भी होती है, तो उसी हिसाब से अगर उसको हैंडल किया जाए तो आपको कभी भी परेशानी नहीं आएगी अपने खानों से। जैसे मैं कहती हूँ कि मछली को आप दिन दिन में खाएं, रात को खाने से, मछली खाने से प्यास बहुत लगती है, क्योंकि मछली जिस्म में खुश्की पैदा करती है और वैसे ग़िज़ाई एतबार से बेहतरीन होती है। उसको आप दिन के वक्त पे खाइए और रात को खाएंगे तो आपको प्यास बहुत लगेगी, फिर रात को जागना पड़ेगा, उससे नींद डिस्टर्ब होती है। चलो भाई, इसको छोड़ते हैं। यहाँ हमारी चटनी पक रही है, ये देखें जी। मैं चख लूँगी इसको, अगर गुड़ की ज़रूरत हमें पड़ी तो हम इसमें गुड़ शामिल कर देंगे। आप भी इसी तरह कर सकते हैं, किसी भी स्टेज पर गुड़ शामिल कर सकते हैं। देखें जी क्या खुशबू आ रही है भाई। अभी तो हमने घी डाला ही नहीं है, हरा मसाला भी नहीं डाला, कीमा पकता रहेगा। मैंने जो तरीक़ा आपको बताया है, जो कीमे में बिसांत बनती है, कलेजी में बनती है, इसके अलावा जिस चीज़ में भी ब्रेन मसाला बनाते हैं उसमें झाग बन रहे होते हैं। एहसास ही नहीं होता पकाने वाले को, वो मर्द पकाए वो औरत पकाए, झाग बनते चले जा रहे हैं और उन्हें कुछ तजर्बा ही नहीं है इस बात का कि झाग जब बनते हैं तो वो स्टेज होती है बिसांत बनने की। वो ब्रेन मसाला हो, वो कलेजी हो, कोई आम सालन हो, भुना कीमा हो, कुछ भी हो, वो स्टेज होती है उस खाने में बिसांत बनने की। तो आपको उसको रोकना है, बल्कि जब भुनाई करते हैं तो आपको ऐसे करनी चाहिए कि वो झाग बनने की स्टेज ही ना आए। ठीक है जी। और ये चीज़ें, ये टिप्स नहीं मिलती कहीं से भी, बिल्कुल नहीं मिलती। फिर बुरा लग जाता है बहुत सारे लोगों को कि भाई हाय राहत आपने तो ऐसे कह दिया। तो भाई क्या करे राहत, पकाने वालों को अंदाज़ा ही नहीं है। देखें जी, और चाय के साथ तो बहुत ही मज़ा देने वाली है भाई। अच्छी सी मीठी चाय हो भाई और उसके साथ ये रोटी हो। लेकिन मैं जिन चीज़ों के साथ देने वाली हूँ, बहुत ही लाजवाब कॉम्बिनेशन, बहुत ही मज़ेदार, आपको बहुत लुत्फ़ आएगा। ये कीमा दे रही हूँ मैं इसके साथ, और ये हमारी बेसन की मसाले वाली घी की रोटी है और मीठी चटनी है, लहसुन की चटनी है जी। बहुत ही मज़ेदार खाना। आप देख रहे हैं मैं कैसे पका रही हूँ। ये तरीका भी सिखाया हुआ कि बेल के इस तरह से रख लें। और बहुत से लोग तो टीवी पे शो करते हैं, घर से बेल के ले आते हैं और बस आके तवे पे डालते हैं। तो खैर मेरा तो प्रोग्राम का टाइम बहुत शॉर्ट है, जिसकी बिना पर हार्डली क्या मिलता है मुझे, अगर आप कैलकुलेट करें, कभी 18 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी 25 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं होता। उसमें मैं कितनी सारी चीज़ें कर रही होती हूँ, कितनी सारी चीज़ें मैं आपको स्क्रैच से बता रही होती हूँ। बहुत अच्छी रोटियां बन रही हैं। अच्छा, बच्चों को स्कूल के लंच के लिए दे सकते हैं, ऑफिस के लिए ले जा सकते हैं। बच्चों को ज़रूर बना के दें इस किस्म के, या अच्छा उसके ऊपर घी या मक्खन लगाएं और बच्चों को दे दें। जैसे आप पराठा देते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह बेसन की रोटी दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चों को न्यूट्रिशन मिलेगा, देर तक उनका पेट भरा रहेगा, वो भूखे भूखे नहीं फील करेंगे कि भाई जब स्कूल से आए तो बस चिड़चिड़ा रहे हैं। और खाना भी नहीं खाते बच्चे, जब चिड़चिड़ाते हैं तो फिर खाना नहीं खाते, अम्मा परेशान फिर रही हैं। तो अगर आपने उनका स्कूल लंच जो है वो अच्छा दे दिया तो आप बेफिक्र हो जाएं कि बच्चा देर से खाना खा लेगा थोड़ा। तो ये वो चीज़ें हैं जो देर तक भूख आपको नहीं लगेगी, आपका पेट भरा रहेगा। जिस तरह मैंने अभी किया, तो आप घर में भी बिल्कुल इस तरह से कर सकते हैं कि रोटी को बेल के रख लीजिए। ये तो मैंने बरसों पहले सिखाया है आप लोगों को।
हाफ डन करके भी सिखाया, हाफ डन भी नहीं, क्वार्टर डन करते हैं और उसको आप फ्रीज़ कर दें रोटियां अपनी। और उसके बाद इसको भी कर सकते हैं, क्वार्टर डन करें, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। इसको फ्रीज़ कर दें और जब आपको ज़रूरत है तो आप उसको निकालें। पैकिंग भी मैंने बताई हुई है कि पैक कैसे करेंगे फ्रीज़र में रखने के लिए। आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। सबसे बढ़कर आसानी उन ख़वातीन के लिए जो वर्किंग वूमेन है या वेरी बिजी हाउसवाइफ, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है कि उसका खाना तैयार फ्रिज में रखा है, बस उसका खाना फ्रीज़र में रखा है, सिर्फ उसे थोड़ा सा काम करना। हाँ जी, एनी गिद्दू बैराज से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ शेफ साहब, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बन गया तुम्हारा आलू कीमा? हाँ जी। मैंने खा लिया? हाँ जी, इन्हें बहुत पसंद आया। अरे वाह, बस तुम उन्हें आलू आलू खिलाओ, थोड़े दिन में वो भोंदू हो जाएंगे बिल्कुल। नहीं, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना। अच्छा अच्छा, फिर तो उनका खाना रोक देना। जहाँ मियाँ को मोटा होते देखे फाके करवा देना। नहीं नहीं, ये भी नहीं करना। बोलेंगे शेफ रात का प्रोग्राम देखना बंद करो, तुम मुझे फाके करवाओगी? ऐसा भी नहीं करेंगे। खुल्लम खुल्ला मशवरा दे रही है मेरी बीवी को। हाँ हाँ, हाँ बोलो। वो फ्रूट सैलेड बनाना था मुझे, फ्रूट की समझ नहीं आ रही थी कौन से डालूं। क्या क्या करना था? फ्रूट सैलेड बनाना है। अच्छा, आज फ्रूट तो सैलेड मुझे ना, बनाना है, हाँ। हाँ जी, फ्रूट्स का बता दें कौन कौन से यूज़ करूँ। सारे सॉफ्ट फ्रूट यूज़ करो, कोई हार्ड फ्रूट नहीं लेना। जितने भी नरम फल है ना, वो सारे नरम फल लो, ठीक है? आप एक दो नाम बता दें। आम है, सीजन में कौन से हैं? आम है, आड़ू है, आलूचा है, खुबानी है, चीकू है। इसके अलावा अगर कीवी फ्रूट मिलता है और अफोर्ड कर सकती है तो कीवी फ्रूट ले लो, ठीक है? ठीक है, बस ठीक है। तो ये करो। और जैसे फ्रूट सैलेड मैंने बनाने सिखाए हुए हैं तुम लोगों को, वैसे फ्रूट सैलेड बनाओ, ठीक है? अच्छा जी, अब घी डालेंगे। बहुत अच्छा कीमा तैयार होता है ये। छोड़ देते हैं अभी। बस अब क्या होना है, इसकी भुनाई होनी है। नमक मैंने ज़रा सा डाला था तो हम इसको फाइनल करेंगे नमक को। अच्छा, रोटी के बारे में मैं आपको बता रही थी क्या करेंगे। देख रहे हैं आप, मैंने कितना आसान काम किया हुआ है। आप सभी लोगों के लिए घर की रोटियों को भी ऐसे ही करें। जो ख़वातीन बहुत बिजी रहती हैं, थोड़ा आराम करना चाहती हैं या घर के कामों के अलावा भी कोई काम करना चाहती हैं, अपनी हॉबीज़ भी तो होती हैं ना, तो वो हॉबी कोई है आपकी, वो करना चाहती हैं, तो आपको बहुत ही आसानी हो जाए। देख रहे हैं मैं कैसे आराम से उठा रही हूँ और आ गई तवे पे। अच्छा, मैं अभी बताती हूँ आपको कि कितनी हद तक आप इसको क्वार्टर डन करेंगे और उसके बाद ठंडा करेंगे और हर रोटी को अलग अलग पैक करेंगे। बटर पेपर रख लें या वो ब्राउन पेपर आता है वो रखें। पॉलीथीन बैग, वो पॉलीथीन शीट नहीं रखेंगे, क्योंकि उस पर वाटर वेपर्स आएंगे और आपकी रोटियां ख़राब हो जाएंगी, ठीक है? देखें जी, रुखसाना दे दी हैं जी, उनसे करने के बाद ये हो गई, क्वार्टर डन हो गई। यहाँ से दिखाएं भाई, ये जाएगी ठंडी होकर फ्रीज़र में। रुखसाना बात कर रही हैं? हेलो, कहाँ है रुखसाना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रुखसाना कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में हूँ रुखसाना। और वैसी नजर आ रही है, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी और मतलब फ्रेश माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और जो है ना, आप जो बना रही हैं बेसन की रोटी, वाह जबरदस्त, ऐसी अच्छी लग रही है और बेहतरीन गोल, वरना बाज़ दफ़ा बनते हैं तो गोल नहीं होती इस तरीके से। और सबका साइज भी एक सा बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये कि मौसम भी समझे कि थोड़े थोड़े बादल कराची में, तो बहुत अच्छा है मौसम की मुनासबत से भी। जी बिल्कुल। और आपने ये जो कहा ना कि इसका लहसुन की चटनी, तो वाकई लहसुन की चटनी से बहुत ही जबरदस्त इसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। जी जी। और स्पेशली अगर किसी वक्त हल्की सी भूख लग रही हो तो जैसे आपने कहा फ्रीज करके रख लें और फिर इसको फ्राई करके खा लें, मतलब तवे को हल्का सा लाइट फ्राई करके खा लें, तो बहुत जबरदस्त चीज बना रही हैं। हाँ। और इसके अंदर मसाले भी बहुत अच्छे पड़े हैं। तो इसके अलावा मेरा ख्याल है इसको हरी चटनी से भी कर सकते हैं। बिल्कुल 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 बनाएं, हरी चटनी भी बनाएं और दही के साथ भी खा सकती हैं आप इसको, जैसे दिल चाहे आप खा सकते हैं। और हाँ बोलिए। और दूसरा ये कि इसको जो है ना, एक अगर मतलब इसमें एक वो होती है ना रोटी जो कि बाजरे की या जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ, तो वो भी बनाइएगा। और उससे जो है ना साग, उसके साथ जो स्पेशल होता है बिल्कुल, चने का, जी जी जी। हाँ हाँ, एक और साग होता है। जी जी, बथुए का साग होता है, चने का साग होता है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह उस तरह से एक प्लेटर टाइप का बड़ा बना दूंगी इंशाल्लाह। बट मौसम पे बनेगा, कड़कती सर्दी में बनेगा ये सब। हाँ, थैंक यू। बहुत शुक्रिया रुखसाना, आपने कॉल किया। अगर आपने इस गर्मी
में बाजरा खाया तो यकीन जाने चिड़ियाँ आपके ऊपर आके बैठ जाएंगी, वो चुगना शुरू करेंगी और आप गर्मी से इतने परेशान होंगे कि बयान से बाहर है। क्योंकि ये जो बाजरा है ये बेइंतहा गर्म होता है, और जितने भी साग हैं जैसे चने का साग है, बथुए का साग है, ये सब सर्दी में आते हैं। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। अच्छा, ये जो मैंने उतारी है, जब ये बिल्कुल ठंडी होगी तो फिर आप इसे फ्रीज करेंगे। अब मैं इसे पकाऊंगी और इसके बाद क्या होगा जी, हमारा बहुत ही आला खाना आएगा आप सभी के सामने इस ब्रेक के बाद। वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जनाब यहाँ पर कीमा भुन रहा है धन धना धन। आप देखें मेरे कीमे में कहीं झाग नहीं बने, आपके सामने पक रहा है। हाँ जी, हम कितनी देर के लिए हैं? ये हैं ओके। अच्छा जी, यहाँ चटनी को देखेंगे, मैंने गुड़ रखा हुआ है। जहाँ भी आपको लगे कि आपके लेवल की मिठास इसमें नहीं है तो आप इसमें मिठास को ऐड करेंगे। नमक भी मैंने निकाला है, अगर मुझे लगा कि हम इसमें नमक डालेंगे तो भाई हम इसमें नमक डालेंगे। देखना चटनी का रंग। अगर आप चाहें तो कैरियों को घिस के भी डाल सकते हैं। मैंने पीसेस में इसलिए रखा कि वो देखें जी, ये पीसेस में हैं, ये पीसेस बड़े खूबसूरत नज़र आते हैं, तो इस वजह से मैंने पीसेस में इसको रखा है। बड़ी प्रेजेंटेबल होती है चटनी। अच्छा, मैंने क्योंकि आप लोग देखते हैं कि मैं कीमा वगैरह गोश्त जो भी है बकरे का ही यूज़ कर रही होती हूँ, तो बकरे के गोश्त का टेस्ट गाय के गोश्त से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो हो सकता है कि बाज़ लोगों को लगे कि जी इसमें तो हीक आ रही है, क्योंकि वो हमेशा बीफ या गाय का कीमा इस्तेमाल करते हैं। गाय के कीमे में वो स्मेल नहीं होती जो बकरे के में होती है, तो लोग खाते रहते हैं। अब जैसे मैं हूँ तो मुझे जो है ना कोई इतना फील नहीं होता कि इसमें कोई हीक होगी, कुदरती टेस्ट है वो उसका। हाँ जी, फौजिया हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राहत है, अल्लाह। फौजिया तुम जब आती हो ना मुझे ये बात याद आ जाती है। हाँ फॉरएवर इंशाल्लाह। हाँ, और आप सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज बहुत प्यारी अच्छी डिशेस बना रही हैं आप, बता भी रही हैं माशाल्लाह एज यूजुअल। अच्छा राहत, मुझे ये बताइए कि ये कि चिकन की कोई ऐसी रेसिपी बताएं या गोश्त की भी कि जैसे बकरे को मैरिनेशन करके रख लें। अरे मैं तो ऐसी बता दूंगी, आप तो कहेंगी छत तक कुछ लेंगी, आप इतने खुश हो। हाँ, खुश तो हमेशा आपके साथ रहते हैं। ये प्यार इसलिए थोड़ी बहुत आसान है, बता दूंगी। हाँ, बस अच्छी सी कोई एक दो रेसिपी ना, जैसे एक हफ्ते भी चल जाए, मैरिनेशन करके रख दी भाई, होता ना वो भी होता है गैदरिंग वगैरह जाना, तो इस वजह से तो कर देंगे, तो ये कि फिर हमारे लिए बहुत सी सहूलतें हो जाती हैं। सहूलतें बिल्कुल। देखो अभी मैंने सहूलत वाला काम बताया ना रोटी बनाते हुए, कि आप रोटियां बस तवे पे अलट पलट की, हटा ली, उसको ठंडा करें, और जैसे आपको फ्रोज़न पराठे बाज़ार में मिलते हैं ना, उन्होंने बीच में पेपर, वो क्या उनका पॉलीथीन शीट लगी होती है, आपने बटर पेपर या ब्राउन पेपर लगाना है। आपने पॉलीथीन शीट को नहीं लगाना। वो इस वजह से नहीं लगाना क्योंकि इसमें नमी आ जाती है, पानी आ जाएगा, आपकी रोटियां ख़राब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। उनके पराठे में इसलिए होता है कि उसमें बराबर की चिकनाई शामिल होती है, इस वजह से उनका पराठा रह जाता है। अदरवाइज अगर खाली पराठे को भी आप करके रखेंगे ना, उसमें नमी आ जाएगी और वहीं से वो सड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना? तो बटर पेपर या वो बच्चों की कॉपियों पे नहीं चढ़ाते हम ब्राउन पेपर, वो बीच में हाँ, तो बस ये करें। बिस्मिल्लाह। बस आपकी टिप्स तो लाजवाब और हिट ही हैं माशाल्लाह, जब भी यूज किए माशाल्लाह बहुत छूट, बहुत अच्छा रहा है। कभी कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं कि कोई शायद प्रॉब्लम आया, कुछ आया, अच्छा ही रहा है। और जहाँ बताया वहाँ से भी दाद वसूल किए। अरे बहुत अच्छा लगता है। जिंदाबाद राहत। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। करके देखिए, मेरा बड़ा दिल खुश होता है, यकीन जाने। और जब मैं फौजिया, बेहद शुक्रिया, आपने कॉल किया और फरमाइश भी बड़ी अच्छी की आपने। और मैं आमतौर पर यही प्रीफ़र करती हूँ कि आप खाने ऐसे ही पकाएं, क्योंकि भाई ख़वातीन के पास बहुत काम होता है। जैसे मैंने हमेशा से पिछले 18 वर्षों से मैं यही कहती आ रही हूँ कि भाई ख़वातीन जो हैं वो घर में जो काम करती हैं
रियलाइज़ कोई नहीं करता, लेकिन जो उनकी मेहनत होती है ना, ये वो ही जानती हैं, और इसको सिर्फ वही शख्स रियलाइज़ कर सकता है जो उनकी तरह से काम करता है। तो भाई मैं सारी चीज़ें वो बताती हूँ जो ख़वातीन की ज़िंदगी को आसान करें। देखें जी, हमारा खाना और हमारा शौशनी, इधर हमारा शौशनी तैयार है, और ये मल्टीपर्पज़ चटनी है। इसको आप समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं। इस खाने के साथ मैंने दी है, देखें जी, अस्मा जी लाहौर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप शेख राहत? बिल्कुल ठीक हूँ अस्मा, आप सुनाएं कैसी हैं? हाँ, अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। रात में 2-3 बातें पूछनी है। हाँ, एक तो पूछें। ये कि जो कल आपने सालन बनाया था ना, हाँ हाँ, इसमें करी पाउडर जो है वो नहीं मिल रहा बाजार से। अच्छा, वो क्या बनाना? लोकल ब्रांड है। अच्छा छोड़ दें, कोई मसला नहीं है, छोड़ दीजिए। अच्छा, ना डालूं? ना डालें, छोड़ दें, है तो डालें, नहीं है तो ना सही। अच्छा, नहीं तो किसी भी अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप बनाना मैं बता बनाना दें, सिखा क्योंकि दूँ, बिल्कुल बिल्कुल सिखा काफी दूँ। डिशेज में ना वो पड़ता है, काफी आपने बताई हैं हाँ, चीजें, हाँ, उनमें हाँ। पड़ता है वो। मैं बहुत अच्छा करी पाउडर आपको बता दूंगी जो सारी जरूर चीज़ों में बताइएगा। जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, और दूसरा ये तो आपने आज कीमा बनाया, इसमें चिकनाई है। हम लोग कीमा बाजार से लाते हैं, उसमें रूखा। कुटी हुई चर्बी होती है, कुटी हुई वो क्या निकाल देनी चाहिए? नहीं नहीं, जब आप कीमा लेती हैं ना, बना बनाया पहली बात ना लिया करें। जो अच्छा। बना के रखा हुआ है वो कीमा बिल्कुल ना लें, अपने अच्छा। सामने बनवाएं, और उससे हाँ। आप अपना पोर्शन बताइए कि किस हिस्से का आपको चाहिए। मैं आपको बताती हूँ सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा होता है कीमे के लिए, वो तो बताएं। मैं वो बता रही हूँ आपको। देखें, अगर आप गाय का कीमा ले रही हैं, इवन गाय का लें, बकरे का लें, किसी का भी लें, गाय का ही लेते हैं। अच्छा ठीक है, तो आपने क्या करना है, उससे कहना है कि जी कसाई को ये बात आप पहले से बताएंगी। अगर आपका रेगुलर कसाई है जिससे आप उसी से गोश्त लेती हैं, तो उसको आप कहेंगी कि मुझे पर्दों का कीमा चाहिए। अच्छा, पर्दे क्या होते हैं? पूरा जो एनिमल कारकस है, जो उसकी बॉडी होती है, उसको कारकस कहा जाता है। तो उसमें जहाँ भी पतला गोश्त होता है, जिसमें हड्डी नहीं होती, पतला पतला गोश्त होता है। आपकी बात काट रही हूँ, कुर्बानी पे ना मैंने कसाई से ये कहा था कि ये वाला दे, तो उसने चर्बी दे दी। ओह, उसको पता ही नहीं होगा। पतली चर्बी दे दी, तो वो जब बनाया तो मैं कहती हूँ इतने बुरे वो कबाब और सब। तो मैंने तो आपके मुताबिक से बात कही थी, लेकिन शायद उसको समझ नहीं आई। हाँ, उसको वो कसाई नहीं होगा ना। गाय का कसाई होता है ना, गाय के कसाई से गाय कटवाएं, बकरे के कसाई से बकरा करवाएं, क्योंकि बकरा गाय नहीं कर सकता, गाय वाला बकरा नहीं कर सकता। ये मैं आपको अभी अपने तजर्बे की बातें सारी बता रही हूँ। क्योंकि कितनी चर्बी डलवानी चाहिए? अच्छा देखो, अगर आपको कबाब बनाने हैं तो आप इसमें तकरीबन, अगर आप जैसे 1 किलो के बना रही हैं ना, तो इसमें आप तकरीबन 700 से 800 ग्राम कीमा, रूखा कीमा लेंगी, और इसमें तकरीबन 200 ग्राम, आप 200 से 300 ग्राम चर्बी डालेंगी। ठीक है, तो कुटी हुई चर्बी होती है, वो तो नुकसान भी होती है ना, जो पिघलती ही नहीं है। अच्छा सुने ना, मैं आपको बताती हूँ। देखें, एक चर्बी होती है वो जो गुर्दों के ऊपर होती है, बहुत सख्त होती है। वो आमतौर पर यही डाली जाती है जो बाज़ार में कबाब मिलते हैं। लेकिन बकरे के जिस्म पे आपको, जैसे उसके सीने के पास मिलेगी, उसके पेट में से निकलेगी, जो पेट में से चर्बी निकलती है ना, सबसे बेहतरीन होती है। वो पतली होती है और वो बहुत जल्दी से घुल जाती है, तो मतलब वो डालनी चाहिए। तो आप कीमे में भी वही डलवाएं, जो अगर कीमा पकाना है आपने, कबाब बनाने, कबाब में भी वही डलवाएं। ठीक है ना, इस तरह से। हाँ। और बात ये जो अदरक आप बहुत ज्यादा डालती हैं, इसका क्या फायदा है? कि वजन कम करती है? ये तो ऐसी चीज़ बताएं इसकी फूड वैल्यू मैं अभी फ़ौरन आपको बताती हूँ। सबसे बड़ी बात ये कि जितने भी हमारा निज़ाम हज़म है, हमारे खाने को हज़म करने का जो सिस्टम है कुदरती तौर पर, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा काम करती है। उसके अलावा ये हमारे मुंह में खुशबू पैदा करती है। इसके अलावा खानों को बहुत ही लज्जत देती है। ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, अदरक का ताल्लुक़ गुलाब की फैमिली से है, और ये खाने में बहुत लज्जत पैदा करती है। आप देखते हैं ना मैं खानों में किस तरह डालती हूँ, क्योंकि इससे लज्जत पैदा होती है। तो इस वजह से अदरक को इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जी, छुट्टी द टाइम आ गया है, तो मैं आपसे इजाज़त लूँगी, और खाना बेहतरीन है आप सभी लोगों के सामने, तो इसको करेंगे एंजॉय, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, और चांद गिनना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में हर दिन लगते हैं बहुत सारे चांद। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।